तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और आपने अगर इस वीडियो पे क्लिक किया तो पक्का आप इंटरेस्टेड होंगे कि मैं कैसे ओपन करूं जीरो बैलेंस अकाउंट, वो भी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। और मजे की बात यह है कि अगर आप ये पूरी वीडियो ढंग से देखते हैं तो आपका बैंक अकाउंट तो ओपन हो जाएगा, साथ ही साथ आपको मिलेगा 100 रुपीज का कैशबैक। तो मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। पूरा प्रोसेस ध्यान से देखना, समझना एंड उसके बाद अप्लाई करना, ताकि आपसे वो कैशबैक का ऑफर मिस ना हो जाए और आपका अकाउंट भी अच्छे से ओपन हो जाए। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में एक लिंक दी गई हो, उस पे क्लिक कर देना। उस पे जब आप क्लिक कर देंगे तो आप इस तरीके की स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे। इसमें फिर आपको क्या करना है, जो डिटेल्स पूछी गई जैसे अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, तो आपका अगर कोई पहले से अकाउंट एग्जिस्ट करता है तो वो उसकी डिटेल्स यहाँ पे भर देनी है। और आपके पास अगर कोई पहले से बैंक अकाउंट नहीं है तो मैंने सारे बैंक अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जिसके अंदर मैंने बहुत सारे बैंक्स के जीरो बैलेंस अकाउंट कवर किए हुए हैं। तो आप उनमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं आराम से वो वीडियो देखकर। तो आपका जो भी अकाउंट है जिसमें आपको 100 रुपीज का कैशबैक चाहिए उसे यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद नीचे वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद या तो आप प्ले स्टोर पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे जहां से आपको इनकी ऐप डाउनलोड कर लेनी है, नहीं तो आप इनकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और वहां से आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने का प्रोसेस ऐप और वेबसाइट दोनों से सेम है। मैं आपको वेबसाइट का बता देता हूँ, आप वहां से देख लेना। तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन अकाउंट का, आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद अगली स्क्रीन पे आपसे पूछा जाएगा अपना मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर वही एंटर करना जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो। उसके बाद आपके उस नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उसे आपको यहाँ पे भर देना है और वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे या तो ये आपका पैन मांगेंगे या आधार मांगेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर पैन मांगे तो अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ फिल कर देना है और कंफर्म वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अगर ये आपसे आपका आधार मांगे, जो कि अगर पैन पहले मांगेंगे तो आधार बाद में मांगेंगे, और अगर आधार पहले मांगेंगे तो पैन बाद में मांगेंगे। तो जो भी मांगे आप भर देना। उसके बाद अगर आपसे आधार मांगे तो आपको ऐसे आधार भर देना है, चेकबॉक्स पे टिक कर देना है और गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड पे जो नंबर लिंक होगा, जो कि मैंने बोला था वही नंबर डालिएगा स्टार्टिंग में, उस पे एक आधार वाला ओटीपी आएगा जिसे आपको भर देना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अब आपको आपकी डिटेल्स भरनी है। तो सबसे पहले आपको ऐड डिटेल्स वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ डिटेल जो होंगी वो पहले से भरी होंगी, क्योंकि आपके आधार कार्ड में वो डिटेल्स भरी होंगी, वहां से वो डिटेल्स उठा ली गई हैं। और जो डिटेल्स नहीं भरी गई हैं वो आपको भर देनी है। जैसे आपका मैरिटल स्टेटस, कि आप शादीशुदा हैं या नहीं है, वो आपको भरना है। उसके बाद आपको नीचे अपना ईमेल आईडी भर देना है और सबमिट डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अब आपको अपनी फैमिली इंफॉर्मेशन भरनी है, जो कि है आपका फादर्स नेम, आपका मदर्स नेम, और उसके बाद अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी वाइफ का नेम यहाँ भर दें, नहीं तो उसे खाली छोड़ दें। और क्योंकि अब ये सेविंग्स अकाउंट है तो आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आपको कोई नॉमिनी ऐड करना है कि नहीं, तो वो आपकी मर्जी है। अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ येस वाले बटन पे क्लिक कर देना और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप नॉमिनी किसे बनाना चाहते हैं, आपकी वाइफ, आपकी मदर, आपका फादर, आपका ब्रदर। तो आप उसके हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। अब जैसे मैं वाइफ वाला एग्जांपल लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे आपको अपनी वाइफ का नेम या जो भी मतलब आपका नॉमिनी है उसका नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ भर देना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो नॉमिनी है आपका वो आपके ही एड्रेस पे रहता है या किसी और एड्रेस पे रहता है, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर नो हुआ तो नो पे सेलेक्ट करके आपको बाकी डिटेल्स भर देनी है और सबमिट डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आपके आधार में एड्रेस दिया होगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आप उसी एड्रेस पे रहते हैं या नहीं। अगर आप रहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो करके जिस एड्रेस पे अभी आप रहते हैं आपको उसे भर देना है। अब देखो ऐसा है कि जो आप एड्रेस यहाँ भरेंगे उसी एड्रेस पे आपको जो भी बैंक की डिटेल्स होंगी, जैसे कि आपका डेबिट कार्ड, चेकबुक, या अगर आप बैंक से कुछ भी इंफॉर्मेशन लेंगे और अगर वो पोस्ट के थ्रू आनी होगी तो उसी एड्रेस पे आएगी, तो ध्यान से भर देना। उसके बाद आपकी और जानकारी पूछी जाएगी, जैसे कि आपका ऑक्यूपेशन, कि आप क्या करते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपकी एनुअल इनकम कितनी, मतलब जो आप सालाना कमाते हैं वो कितना कमाते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, यानी आपको कुछ फिजिकली दिक्कत है, जैसे कि कई लोगों के हाथ पैर में दिक्कत होती है, तो वो आपको भर देना है। उसके बाद सबमिट डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अब सारी डिटेल्स भर दी है, आपको नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अभी तक आपने जितनी डिटेल्स भरी होंगी आपसे उसे रिव्यू करने को कहा जाएगा। बेसिकली
बेसिकली कहा जाएगा एक बार देख लो आपने जो भरा है सही भरा है, कुछ गलती तो नहीं हो गई है। तो ये आपका पढ़ने का मन हो तो आप स्क्रॉल करके पढ़ सकते हैं, नहीं तो कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मैंने आपको जीरो बैलेंस अकाउंट बोला था, पर यहाँ आपको दिख रहा होगा कि अरे ये तो जीरो बैलेंस अकाउंट है ही नहीं, ये तो 25,000 कुछ मंथली बैलेंस मेंटेन करने को कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो नीचे जो आप ऑप्शन है एक्सप्लोर अदर अकाउंट वाला, इस पे क्लिक कर देना है, ध्यान से क्लिक करना है आपको। और फिर आपको यहाँ पे एक जीरो वाला बैलेंस वाला एक अकाउंट आपको यहाँ दिखेगा, और इसके बाद आपको चूज द अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोबारा से आपको ध्यान देना है यहाँ पे, नहीं तो आपसे फिर से गलती हो सकती है। यहाँ पे आपको प्रोसीड विद माई चॉइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसके नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, नहीं तो आपका जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं होगा बल्कि मंथली चार्ज वाला अकाउंट खुल जाएगा। तो ध्यान से, अब ये जीरो बैलेंस अकाउंट है तो आपको स्टार्टिंग में छोटा सा डिपॉजिट करना होगा जो कि आपके अकाउंट में चला जाएगा, जिसे आप बाद में जैसे यूज करना चाहे कर सकते हैं। पर अकाउंट ओपनिंग के लिए कुछ इनिशियल डिपॉजिट लगता है, तो अब वो कुछ भी हो सकता है। आप मिनिमम 100 रुपए भी दे सकते हैं। तो जो आप 100 रुपए देंगे वो आपके अकाउंट में चले जाएंगे और फिर आप उसे यूज कर सकते हैं जैसे आपको यूज करना हो। तो आपको जो भी अमाउंट डालना है डाल के प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यूपीआई और नेट बैंकिंग और बाकी जितने भी ऑप्शंस होते हैं पेमेंट वाले, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना और अपना पेमेंट कर लेना है। उसके बाद अब यहाँ पे आपको दिखेगा आपका डेबिट कार्ड जो भी है और आपकी चेकबुक 25 पेजेस वाली आपको यहाँ दिख रही होगी। अब डेबिट कार्ड का सीन ये है, जो एटीएम कार्ड होता है, कि इसमें आपको एनुअल चार्ज देना होता है जो कि यहाँ पे है 177 रुपीज। अगर आपको जितनी भी एटीएम ट्रांजेक्शन करनी होती है, मतलब एटीएम से जो भी पैसा निकालना होता है और जहाँ पे आपको टैप एंड पे करना होता है अपने कार्ड से, डेबिट कार्ड से, अगर आप वो सब फैसिलिटीज यूज करते हैं तो आप ये जो चेक है इसे रहने दीजिएगा, नहीं तो इसे हटा दीजिएगा, क्योंकि फालतू में सालाना 177 रुपीज देने का कोई फायदा नहीं है अगर आप उसे यूज नहीं करते हैं। क्योंकि इनके ऐप में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा जिसका यूज करके आप किसी भी यूपीआई ऐप से उसे लिंक करके और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अपना कर सकते हैं। पर जो फिजिकल ट्रांजैक्शन होते हैं वो करने के लिए आपको डेबिट कार्ड की जरूरत होती है। तो अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो अपने हिसाब से यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करना है तो कर दीजिएगा, नहीं तो हटा दीजिएगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका लास्ट स्टेप है जो कि है वीडियो केवाईसी। वीडियो केवाईसी में क्या होगा, आपने जो पैन कार्ड बढ़ाया था वो आपके पास होना चाहिए फिजिकल वाला, और एक ब्लैंक पेपर होना चाहिए जिसपे आप अपना सिग्नेचर कर सके, और अपना आधार कार्ड। तो जब आप इनिशिएट वीडियो कॉल पे क्लिक करेंगे तो आप एयू बैंक के एक एजेंट से कनेक्ट हो जाएंगे। वो आपसे आपकी सेल्फी लेगा, आपसे कहेगा आप अपना फिजिकल पैन कार्ड उसे दिखा दे, और आपको ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर करने को कहेगा जिसकी वो फोटो ले लेगा बाद में, और हो सकता है आपसे 1-2 सवाल पूछे बस। इसके बाद आपकी वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। कुछ ही घंटे में आपको मेल भी आ जाएगा आपकी अकाउंट डिटेल्स के साथ। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।